हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस देखिए, कुछ बच्चों ने डिमांड की थी मेरे को कि सर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का गाइस पढ़ा दीजिए। ठीक है गाइस, तो मैंने उनसे कहा था कि जरूर मैं पढ़ाऊंगा, जो भी नया टॉपिक ऐड हुआ है वो भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी टॉपिक तो मैं पढ़ा चुका हूँ गाइस। ठीक है, वो आपको वीडियो की जो आई बटन गाइस यहाँ पर होता है, ठीक है, वहां पर आपको वो टाइम टाइम पे आपको शो होती रहेगी प्लेलिस्ट। ठीक है गाइस, और मैंने आपकी एक सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है गाइस, जो आपको अभी पीछे 12 बजे वीडियो मिल गई होगी गाइस। ठीक है, तो उसमें आपने गाइस अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। उसमें मैं आपको 1000 एमसीक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट की है। आज मैंने आपके उसमें अकाउंटेंसी के एमसीक्यू पढ़ाए गाइस। ठीक है गाइस, ओके, वो तो आपने देख लिए। अब देखिए इस एक्ट में क्या बताया गया है। ये एक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है गाइस। ठीक है, इसमें किया क्या गया है इस एक्ट में, ऊपर से जानकारी बता दूं कि इसको जम्मू एंड कश्मीर को, जो हमारी एर्स्टवाइल स्टेट थी, ठीक है, इसको दो यूनियन टेरिटरीज में गाइस यहां पर डिवाइड कर दिया गया था। एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, दूसरी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैं मेरे चैनल जुपिटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है गाइस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, आप कर सकते हैं गाइस। और देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, पूरा ये लद्दाख है, ठीक है, और ये जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया गया, इसको एक यूटी बनाया गया है, इसको भी एक यूटी बनाया गया है गाइस। ठीक है, सो गाइस बढ़ते हैं आगे आज की वीडियो की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपको थोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं। ठीक है, देखिए आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट यहां पर एक पॉइंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आप ना स्टेट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, बाउंड्रीज को अल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और उनके नाम जो है स्टेट के वो चेंज कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा, उड़ीसा का नाम अब ओडिशा कर दिया गया है। ठीक है, पहले एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम था पौंडीचेरी। ठीक है गाइस, तो पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी का नाम करके अब क्या कर दिया गया है, पुडुचेरी रख दिया गया है। ठीक है गाइस, तो ऐसे आपके ये देख रहे होंगे, ये नाम चेंज होते हैं स्टेट्स के कभी कभी। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा इलाहाबाद करके, ये बहुत सारी जगहों के नाम चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस समझा दूं। ठीक है गाइस, सबसे पहले क्या करता है, जो प्रेसिडेंट होता है, क्या होता है गाइस, प्रेसिडेंट क्या करता है, उस पर्टिकुलर स्टेट को, ठीक है, जिस स्टेट का नाम चेंज करना होता है, ठीक है, जिस स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करना होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या करता है, वहां की जो स्टेट है वहां पे वो बताते हैं कि क्या करना है। ठीक है, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है, फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर वहां का अपने व्यू पॉइंट करता है। ठीक है, अपने व्यू देता है कि हमें करना है या नहीं करना है। इसके व्यूज, स्टेट के व्यूज जो है प्रेसिडेंट के लिए गाइज ये बाइंडिंग नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रेसिडेंट इनको मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। वह जितना याद रखेगा कि स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होते हैं। ठीक है, जितना याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट जो होता है, उसके बाद क्या करता है, प्रेसिडेंट जो होता है इसको क्या करता है, जो ये बिल होता है इसको पार्लियामेंट में भेज देता है। कहां भेज देता है गाइस, पार्लियामेंट में भेज देता है। ठीक है, उसके बाद वहां पे दोनों हाउसेज जो होते हैं, अपर हाउस, ठीक है गाइस, अपर हाउस, एक मिनट क्या होता है इसको देखिए, अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है गाइस, तो अपर हाउस कौन सा है गाइस, हमारा राज्यसभा। लोअर हाउस कौन सा है गाइस, हमारा लोकसभा। ठीक है, इनमें भेज देता है यहां से सिंपल मेजोरिटी से। क्या गाइस, यहां से सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए। तो गाइज उसके बाद इसको प्रेसिडेंट अपने इस पे असेंट देता है, तो गाइज ये एक्ट बन जाता है। ठीक है, अभी जो आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसमें भी इसी तरह से कुछ हुआ था। लेकिन इस केस में, इस वाले केस में गाइज क्या हुआ था, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं लिखा गया था। क्यों नहीं लिखा गया था, बिकॉज यहां पे उस वक्त स्टेट लेजिस्लेचर था ही नहीं, हमारा कोई चीफ मिनिस्टर था ही नहीं। यहां पे क्या था गाइज, यहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, सबको पता है, यहां पे प्रेसिडेंट का रूल लगा हुआ था। तो फिर क्या हुआ, तो प्रेसिडेंट का रूल लगा हुआ था, मतलब यहां पे किसका रूल था, सेंटर का रूल था। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ने वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए नहीं लिखना था, बल्कि सीधा प्रेसिडेंट ने क्या किया, सेंट्रल यानी कि पार्लियामेंट के लिए सीधा इसको रेफर कर दिया। ठीक है, तो पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने 5 अगस्त को, जिस दिन आप जिस दिन को कभी भूल नहीं सकते हैं अपनी जिंदगी में, जिस दिन आपके सारे फोन बंद कर लिए गए थे, आपका इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया था, 5 अगस्त 2019 का वो दिन। ठीक है, इस दिन को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस दिन क्या किया गया था, राज्यसभा में अमित शाह जी ने क्या किया था, इस बिल को
क्या किया था, प्रेजेंट किया था। उसी दिन राज्यसभा में ये बिल पास हो गया था। ठीक है गाइज, आगे इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में। उसी दिन ये बिल वहां पर पास हो गया था और उसके बाद अगले दिन 6 अगस्त, याद रखना गाइज, क्या है, 6 अगस्त। ठीक है गाइज, 6 अगस्त को, कब, याद रखना गाइज, 6 अगस्त 2019 को ये बिल लोकसभा में पास कर दिया गया था। ठीक है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, इस बिल में है क्या, इसमें क्या है, हुआ क्या था, अभी इसके क्या क्या प्रोविजन है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस याद रखने हैं, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। तो गाइस बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं पहला पॉइंट। देखिए ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो इस बिल को मैंने पहले कहा कि 5 अगस्त 2019 को इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। किसने किया था गाइस, आपके जो अभी होम मिनिस्टर हैं। तो गाइस आप मुझे होम मिनिस्टर का नाम बताएंगे। ठीक है, आप अभी मुझे हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनका नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में, सब बताएंगे। ठीक है, उन्होंने ये बिल वहां पर रखा। ठीक है, तो उसी दिन ये पास हो गया। ठीक है, सेम डे ये बिल जो है वहां पर राज्यसभा में गाइस पास हो गया था। उसके बाद 6 अगस्त को ये लोकसभा में पास कर दिया गया इस बिल को। ठीक है, उसके बाद 9 अगस्त 2019 को इसको प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दे दी। ठीक है, प्रेसिडेंट ने इस पे साइन कर दिए। कब गाइस, 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ने इस पे अपने साइन कर दिए। और ये बिल और ये एक्ट फोर्स में कब आया, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, अब इसमें है क्या क्या चीज, अब इस एक्ट में क्या क्या चीजें आगे देखते हैं। देखिए, टोटल पूछा जाए आपसे कितने सेक्शंस हैं, 103। कितने पार्ट्स हैं गाइस, 14 पार्ट्स हैं। कितने शेड्यूल हैं, तो गाइस 5 शेड्यूल हैं इसमें। गाइस इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब हुआ क्या, पहले क्या था, आगे कैसे हुआ, तो गाइस याद रखिएगा। ये बिल जो था, ठीक है, इसके पहले यहां पर एक प्रेसिडेंशियल आर्डर था। क्या था, प्रेसिडेंशियल आर्डर था जिसको रिवोक कर दिया गया। ठीक है, जो रिवोक हो गया, अब वो करता क्या था। ठीक है, प्रेसिडेंशियल आर्डर के जरिए यहां पे होता क्या था, तो गाइस हमारी जम्मू एंड एरस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो अभी हमारी क्या है, यूनियन टेरिटरी है, इसका स्पेशल स्टेटस था। ठीक है, जो प्रेसिडेंशियल आर्डर 1954 के अंडर लाया गया था। ठीक है गाइस, ठीक है, तो जिसके अंडर क्या था, हमें आर्टिकल 35A के तहत हमें क्या मिलता था गाइस, स्पेशल स्टेटस मिलता था। इतना क्लियर है गाइस, ओके। तो इस आर्डर ने क्या किया, सुपरसीड कर दिया इसको, 1954 प्रेसिडेंशियल आर्डर को खत्म कर दिया। ठीक है, उसको और इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिल्ली एग्रीमेंट 1950। अब ये कौन सी बला आ गई भाई, इसमें समझाता हूं। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा था, जो मैंने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की उसमें मैंने आपसे कहा था, दिल्ली एग्रीमेंट जो है शेख अब्दुल्ला ने करवाया था यहाँ पे दिल्ली में जाके। ठीक है, 1952 में। इसमें उन्होंने बोला था कि हमें गाइस स्पेशल स्टेटस चाहिए अपनी स्टेट के लिए। ठीक है, तो तब हमें क्या मिला था गाइस, आर्टिकल 35 इंप्लीमेंटेशन किसकी थी, दिल्ली एग्रीमेंट की, जिसे हमें आर्टिकल 35 मिला था। इसको सारे को खत्म कर दिया गया इस एक्ट के तहत। ठीक है गाइस, आगे देखिए। अब इसने एक्ट ने क्या कर दिया, इसने जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है, ठीक है गाइस, एरस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को इसने क्या कर दिया, बाइफरकेट कर दिया। ठीक है, और इसको 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई, एक जम्मू कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इतना गाइस क्लियर है, ओके। अब हम बारी बारी जानते हैं, पहले जानते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये याद रखना गाइस, सेक्शन 4 ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, इसको सेक्शन 4 के तहत इसको गाइस बनाया गया है, याद रखिएगा, ओके। अब इसमें और आगे क्या है, इसमें जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है हमारी स्टेट की, तो गाइस पहले कितनी डिस्ट्रिक्ट थी हमारी स्टेट की, 22। तो गाइस अब कितनी यूटी कितनी डिस्ट्रिक्ट बच गई, 20 डिस्ट्रिक्ट। अब ये 2 कहां गई, तो गाइस ये 2 थी हमारी लेह और करगिल। याद रखना, सेक्शन 4 के तहत इसको बनाया गया था। ठीक है, ओके। अब ये आर्टिकल 239A बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। आर्टिकल 239A जो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है, उसके तहत जो पुडुचेरी मॉडल है, ठीक है, मैंने पहले कहा था कि पौंडीचेरी को नाम पुडुचेरी कर दिया गया है। ठीक है, ये आर्टिकल 3 के तहत होता है। ठीक है, जो पुडुचेरी मॉडल जो है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में गाइस ये अप्लाई होगा। ठीक है, सेक्शन 13 में ये बात बताई गई है। ओके, अब इसके बाद और क्या बताया गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एडमिनिस्टर करेगा किसको, जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, ये बताया गया है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा यहाँ का, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। ठीक है, आगे बताऊंगा उसको कौन यहाँ पर कौन करेगा, उसको सिलेक्ट कौन करेगा। ठीक है, तो वो करेगा गाइज यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है गाइज, ओके। इसके बाद यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, ये याद रखना है, सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद सीट्स को
107 से बढ़ाकर 114 यहां पर कर दिया गया है। किसकी सीट्स? लेजिस्लेटिव असेंबली की। याद रखना गाइस, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स को बढ़ाकर 107 से 114 कर दिया गया है सेक्शन 61 के तहत। याद रखना गाइस। उसके बाद यहां पे बताया गया है एसटीज, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, इनके लिए यहां पे रिजर्वेशन होगी। ठीक है, किसके बेस पे? पॉपुलेशन के बेस पे। ठीक है, ये इसके लिए सेक्शन रखा गया है यहां पे। और उसके बाद बताया गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वुमेन्स को भी यहां पर नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, अगर देखा जाएगा कब कब करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर तब नॉमिनेट करेगा जब यहां पर देखा जाएगा कि वुमेन्स को अच्छे से यहां पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, तो उनको भी यहां पे 2 वुमेन्स को, ठीक है गाइस, 2 वुमेन्स को वो यहां पर क्या कर सकता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको नॉमिनेट कर सकता है। तो गाइस सेक्शन 15 में ये बात रखी गई है। ठीक है गाइस, ओके, आगे देखते हैं और क्या किया है। तो गाइस 204 सीट्स, ठीक है, ये वैकेंट रहेंगी। किसके लिए? पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया ये मानता है कि पीओके जो है ये हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ये इंडिया का हिस्सा है, कभी ना कभी इसको इंडिया में आना ही होगा, ये मानकर चलते हैं। ठीक है, इसलिए 24 सीट्स तब इलेक्शन होगा, बाद में हमें वो क्या बाद में बाकी सब चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, इसलिए ये सब 24 सीटें उसके लिए रखी गई हैं। ठीक है गाइस, और ये ये सेक्शन 14 सब सेक्शन 4A में ये बात रखी गई है। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन जो होगी, यानी कि टेन्यूर जो होगा गाइस, क्या होगा? जो टेन्यूर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का वो कितने साल का होगा गाइस? 5 साल का होगा। सेक्शन 17 में ये बात कही गई है गाइस, सेक्शन भी साथ में रखे हैं मैंने आपके लिए। ठीक है, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लॉ बना सकती है। लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना सकती है किसी भी सब्जेक्ट पे, चाहे वो किस में है, चाहे वो स्टेट लिस्ट में है, चाहे वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। सेक्शन 31(1) में ये बात कही गई है। सर अब ने ये एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस क्यों लिखा है? बताते हैं भैया। देखिए, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि स्टेट लिस्ट में पब्लिक ऑर्डर और पुलिस भी आती है। ठीक है, तो खाली इन दोनों चीजों पे क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ नहीं बना पाएगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है दिल्ली में भी क्या है, अभी दिल्ली में भी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन वहां पे अगर हम कंपैरिजन करें दिल्ली का और जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है गाइस, अगर हम दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर गाइस कंपैरिजन करते हैं तो उसमें अगर पावरफुल देखा जाए तो कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। सर अब आप पूछेंगे सर जम्मू एंड कश्मीर पावरफुल क्यों है? जम्मू एंड कश्मीर पावरफुल क्यों है? क्योंकि भैया इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर पावरफुल है क्योंकि ये पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के अलावा बाकी सब चीज पे ला बना सकती है। अब सर दिल्ली जो है ये इसकी कंपैरिजन में नीचे क्यों है? क्योंकि दिल्ली में पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, पुलिस, ठीक है, एंड लैंड, ठीक है, लैंड पर जहां पे श्री अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है, वो लैंड पर भी गाइस वहां पे लॉ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वो लैंड पर भी लॉ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ पब्लिक ऑर्डर और पुलिस जो है वहां पर लॉ नहीं बनेगा, उसके अलावा लैंड के मामले में, ठीक है, लैंड के मामले में जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है लॉ बना सकती है। समझ आ गए? ओके, अब यहां पर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसमें 10% होगी टोटल मेंबरशिप लेजिस्लेटिव असेंबली की, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी होगा। ठीक है, चीफ मिनिस्टर को मिला के 10% यहां पे टोटल मेंबरशिप होगी। ठीक है, उसके ये सेक्शन 53(1) में लिखा गया है। अब पार्लियामेंट में क्या होता है, याद रखिएगा गाइस, पार्लियामेंट में क्या होता है, 15% रखी गई है। ठीक है, 15% वहां पे क्या रहेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। गाइस याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर अभी क्या होगा, विल नाउ हैव 5 सीट्स इन लोकसभा सेक्शन 10। पहले कितनी सीट्स थी गाइस? पहले थी हमारी जम्मू कश्मीर की पूरी 6 सीट्स। कब? जब हमारी स्टेट थी और जब हमारे साथ लद्दाख भी मिला हुआ था। ठीक है, अब जो एक स्टेट है वो तो लद्दाख की है। ठीक है, अब 5 सीट जो होंगी वो जम्मू कश्मीर की होंगी। सेक्शन 10 में गाइस ये बात कही गई है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम करते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की बात। ठीक है गाइस, अच्छी लग रही है वीडियो गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए बनाई है। ठीक है, बहुत ढूंढ के इसको आपके लिए लाया है। ठीक है, अब देखिए, क्रिएटेड अंडर सेक्शन 3। अब सेक्शन 4 के तहत बनाया गया है जम्मू कश्मीर की यूटी को, सेक्शन 3 के तहत बनाया गया है गाइस यूटी ऑफ लद्दाख को। ओके गाइस,
इसमें क्या है, इसमें क्या कंप्राइज होगा, कंप्राइजिंग ऑफ कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट सेक्शन 3 के तहत इसको बनाया गया है। लद्दाख जो है यहां पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ही एडमिनिस्टर करेंगे। तो गाइज आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन था, ठीक है, और फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ, क्या हो रहा है, और फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ, ठीक है गाइज, जम्मू एंड कश्मीर और फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो कौन है, ये लद्दाख के। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं, ठीक है गाइज। तो उसके बाद 58(1) में ये बात बताई गई है, देयर विल बी नो लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर लद्दाख। लद्दाख के लिए कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, जैसे कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर के लिए है, ठीक है गाइज, ओके, क्लियर है। और यहाँ के एक सीट लोकसभा के लिए होगी, मैंने पीछे आपसे कह दिया था, ठीक है, ये बात सेक्शन 10 में बताई गई है, ओके, इज इट क्लियर गाइज, ओके। बस अच्छी लग रही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है गाइज। यहां पे कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। आपको पता है कि अब यहां पर क्या होगा गाइज, यूनिकैमरल, क्या होगा, एक होता है यूनिकैमरल, एक होता है बाई कैमरल, ठीक है। बाई कैमरल में क्या होता है गाइज, 2 हाउसेज होते हैं, ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है। यानी कि स्टेट की बात करूंगा तो स्टेट की बात में क्या होता है, एक हमारी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होती थी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। वैसे ही अगर सेंटर में अगर हम देखें, पार्लियामेंट की बात अगर करें, वहां पे भी बाई कैमरल है, एक गाइज हमारा क्या है, लोकसभा है, एक हमारा गाइज राज्यसभा है। इट क्लियर गाइज, ओके। अब यहां पर देखते हैं, कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली यहां काउंसिल नहीं होगी, इसलिए यहां पर एमएलसी भी नहीं होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी नहीं होंगे। चीफ मिनिस्टर जो है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, हैज टू अप्राइज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ऑल कैबिनेट डिसीजन। जो भी कैबिनेट के डिसीजन होंगे वो सब चीफ मिनिस्टर जो है जम्मू एंड कश्मीर का, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अप्राइज करेगा। उसके बाद 5th शेड्यूल क्या कहता है, 5th शेड्यूल कहता है कि 106 सेंट्रल लॉज जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। गाइस याद रखिएगा, 153 153 जो स्टेट के लॉ हैं उन सबको खत्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा उनको। उसके बाद 166 166 स्टेट के लॉ जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, विल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स, ठीक है, ये फोर्स में रहेंगे, ठीक है गाइस, याद रखिएगा, ओके। इसके बाद 2005 हिंदू सेशन एक्ट, 2005 का हिंदू ससेशन एक्ट जो है अमेंडमेंट, विच गिव, जो वुमेन को इक्वल राइट देता था इनहेरिटेंस के, ठीक है। जैसे कि अगर कहीं हमारी जैसे कि यहाँ की कोई औरत है, उसकी अगर बाहर शादी होती थी तो उसको यहाँ पे फिर उसके राइट यहाँ पर क्या हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। लेकिन अभी फिर उसको भी 205 हिंदू सेशन में ये बात कही गई है कि वो उनको बराबर हक मिलेंगे जैसे लड़के को मिलते हैं, वो भी यहाँ के लिए एप्लीकेबल कर दिया गया है। एक पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप स्टार लगा दीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको आप मान लीजिए यहाँ पर। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जो सेक्शन 139 के तहत थी जम्मू एंड कश्मीर की, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अब वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। जो यहाँ पर हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, हमारी लैंड हो गई, तो पहले बाहर का कोई बंदा यहाँ पर आके नहीं खरीद सकता था। लेकिन गाइस ये रिस्ट्रिक्शन जो है, जो सेक्शन 139 के तहत थी, इसको भी यहाँ पर खत्म कर दिया गया। अब ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस, ठीक है, ओके। सेंट्रल, हाँ, और एक चीज गाइज, वीडियो को गाइज शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, जो अभी आपका एग्जाम आने वाला है आगे। और गाइज सेंट्रल आरटीआई एक्ट, ठीक है, जो सेंट्रल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005 का, ठीक है, ये एप्लीकेबल होगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए इंस्टेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जबकि जम्मू एंड कश्मीर का आरटीआई एक्ट 2009 यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहां पे कौन सा राइट एप्लीकेबल होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि मैं आरटीआई लगा दूंगा, आरटीआई लगा दूंगा, पहले आरटीआई लगती थी गाइज यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 2009 के तहत, लेकिन गाइज अब आरटीआई लगेगी गाइज जम्मू, ये सेंट्रल आरटीआई एक्ट 2005 के तहत। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, ठीक है, ये जो क्रिएट होगा यहाँ पे, ये डायरेक्ट कंट्रोल किसका होगा, इस पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का। एंटी करप्शन जो है छापे मारते हैं ना गाइस, ठीक है, रेड जो मारते हैं, ठीक है, वो एंटी करप्शन ब्यूरो मारता है रेड, ठीक है। अब वो किसके कंट्रोल में होगा गाइस, लेफ्टिनेंट गवर्नर के, कोई भी मिनिस्ट्री वगैरह इस पे कोई कंट्रोल नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट है, वही हाई कोर्ट जो है आपकी दोनों यूनियन टेरिटरीज के लिए रहेगा,
ठीक है, यानी कि जो आपका जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट है वही हाई कोर्ट जो है लद्दाख के लिए भी गाइज यहां पर रहेगा, और वही हाई कोर्ट जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी गाइज वही हाई कोर्ट हमारा यहां पर रहने वाला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद रणबीर पैनल कोड, ठीक है, आरपीसी, इसको रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना, डेट मैंने कही थी आपसे रणबीर पैनल कोड की। ठीक है, आप मुझे वो डेट बता दीजिएगा। ठीक है गाइज, तो क्या है कि आरपीसी को रिप्लेस किया जाएगा इंडियन पेनल कोड 1860। ठीक है, अब यहां पे आरपीसी नहीं चलेगा, यहां पर चलेगा आईपीसी। ठीक है, धारा आपने देखा होगा ना, आईपीसी के तहत, इतने धारा के तहत। ठीक है, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का क्रिमिनल प्रोसीजर जो ये होता है सीआरपीसी, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, ठीक है, ये इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा सेंट्रल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। गाइस याद रखेगा, अब यहां पे जम्मू एंड कश्मीर का सीआरपीसी भी नहीं चलेगा और आरपीसी भी नहीं चलेगा, यानी कि रणबीर पैनल कोड को भी खत्म कर दिया गया है यहां पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखिए गाइज, यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में। ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा, तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज, और चैनल को शेयर कीजिए। और जो हमारी 1000 MCQ सीरीज है गाइज वो तो कंटिन्यू चल रही है, और सुबह करंट अफेयर में गाइज डाल देता हूँ, वो आज डालना भूल गया था क्योंकि मैं इसी काम में लगा हुआ था गाइज। ठीक है, तो अगर अच्छी लगती है वीडियो गाइज, फिर से बता रहा हूँ, इसको लाइक कर दीजिए और हमारा बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए गाइज। तो मैं कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको गाइज, फिर भी कोई अगर डाउट रहता है आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय हिंद।